सर अक्सर ये कहा जाता है कि इंडिया में इतने केसेस पेंडिंग हैं, इतने लाख केसेस अभी भी पेंडिंग है। बाकी देशों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा है। बाकी कैसा है, अमेरिका में कैसा है, चाइना में कैसा है, इसका कोई आइडिया? देखिए, बाकी देशों में इतना केस इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी देशों में फर्जी शिकायत करना बहुत सीरियस क्राइम है। अच्छा, इसमें आप फर्जी भी कह रहे हैं कि बहुत सारा? हाँ, ये जो केसेस हैं इसमें फर्जी बहुत केसेस हैं। बाकी जगह केस क्यों नहीं होता आप उसको समझिए, और भारत में इतने केस क्यों होते हैं। भारत में फर्जी SC ST केस होते हैं, फर्जी दहेज के केस होते हैं, फर्जी छेड़छाड़ के केस होते हैं। बाहर क्या है, फर्जी जैसे आप थाने पे जाओगे ना शिकायत करने, तो आप शिकायत लिखोगे, सेवा में श्री शिशु मेरे साथ ये हुआ ये हुआ, नीचे आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। ऊपर जितनी बात कही है मैंने सब सही है, और मुझे पता है कि झूठ ही शिकायत करने पे 10 से 20 साल सजा होती है। जैसे वो अंडरटेकिंग आदमी देने चलता है ना, तो अगर झूठी शिकायत कर रहा होता तो पन्ना लेके भाग जाता है थाने से, शिकायत करता ही नहीं। यहाँ फर्जी गवाही होती है, भारत में फर्जी गवाही जब बहुत सीरियस क्राइम है। आपको याद है डेविड कोलमैन हेडली, करेक्ट, जो रेकी किया। हाँ, जैसे वो रेकी किया, वो उसने बोला हाँ भाई तूने रेकी किया क्या? बोले हाँ रेकी किया। जानते क्यों? क्योंकि रेकी करने की सजा 5 से 10 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल है। तो अगर वो कह देता रेकी नहीं किया और उसका नार्को पॉलीग्राफ में टेस्ट कर लेते और टेस्ट में कंफर्म हो जाता उसने झूठ बोलना है, तो 5 से 10 साल रेकी करने वाली सजा और 10 से 20 साल झूठ बोलने वाली सजा, उसको 30 साल सजा हो जाती। ये अमेरिका में? ये अमेरिका में। इंडिया में क्या है? इंडिया में यहाँ झूठ बोलना फंडामेंटल राइट है। झूठ बोलना जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमारे नेता सुबह से लेकर शाम तक झूठी बातें करते रहते हैं, झूठे नारे, झूठे वादे और झूठे भाषण सब कुछ करते रहते हैं, झूठे आरोप लगाते रहते हैं। कहाँ कुछ होता? कुछ नहीं होता। और अगर एक नॉर्मल आदमी जाके कंप्लेंट कर रहा है, मुझे आपके खिलाफ शिकायत करनी है, और मैंने झूठी शिकायत कर दी कि भाई आपने ऐसा ऐसा बोला या मेरे पैसे लिए या मुझे मारने की कोशिश की, और वो झूठा है, तो उस पर मुझे क्या सजा हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती। आज तक कहाँ हुआ भाई? विष्णु तिवारी 20 साल तक जेल में रहे, और इलाहाबाद में, प्रयाग में, और उनके खिलाफ झूठा SC ST का केस था और झूठा बलात्कार का केस था। 20 साल के बाद बेचारा वो बरी हो गया। अब 20 न उसकी शादी हुई न विवाह हुआ। 20 साल में 18 साल की उम्र में पकड़ा गया था और बाद में 38 साल में बाहर आया। तब तक सब कुछ वो, अब आज को ऐसे घूम रहा है वो, न उससे शादी करने के लिए कोई तैयार है। माँ बाप खत्म हो गए थे। कॉम्पेंसेशन का कोई प्रोविजन? कोई प्रोविजन नहीं, कोई प्रोविजन नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कितने ऐसे केसेस फर्जी के हो रहे हैं कि भारत में सबसे ज्यादा हस्बैंड सुसाइड कर रहे हैं फर्जी दहेज के केस के कारण। दुनिया में इतने कहीं नहीं है। बेंगलोर वाली घटना आई थी, आपने सुना होगा जो। हाँ, तो ये जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि झूठी शिकायत करना अपराध नहीं, झूठी जांच करना। जांच कौन करता है? पुलिस। अब उसको जिधर से पैसा मिल गया उधर से जांच कर दिया उसके हिसाब से। तो झूठी जांच करना, कोई आज तक किसी दरोगा को आप बताओ इसने झूठी जांच किया उसको 10-20 साल सजा हुई हो? झूठी गवाही देना कोई सीरियस क्राइम नहीं, झूठा फैसला देना भी कोई क्राइम नहीं है। नतीजा ये हो गया, चूंकि जजों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपके खिलाफ अगर गलत फैसला आ गया तो हाईकोर्ट जा सकते हो। हाईकोर्ट को दिख भी जाए यहाँ जज ने कुछ गड़बड़ किया है, माल पानी लेके गलत फैसला दिया, तो भी कुछ नहीं करते हाईकोर्ट। तो नतीजा क्या हुआ कि जितना भ्रष्टाचार पहले तहसीलदार के यहाँ था, जितना भ्रष्टाचार पहले कलेक्टर के यहाँ था, उतने भ्रष्टाचार कचहरी में हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो चुका है। न्याय बिक रहा है, खरीदने वाला चाहिए बस। ये सिचुएशन आ चुकी है। कोई बहुत फर्क नहीं आया। मजिस्ट्रेट